चलिए सभी कोई ध्यान दें। हम लोग आज प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में 6 तक हो चुका है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा के नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। सभी कोई ध्यान दे। इस प्रश्न में दिया गया है कॉट थीटा का मान और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह जैसे बाटा आता है उसी नियम के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर 7/8, इसका फॉर्मूला ऊपर आधार और नीचे लंब। तो इस आधार पर ऊपर वाला में हो जाएगा आधार यानी बेस बन जाएगा 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8, अर्थात आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाए हैं। ठीक, सी पर थीटा माना गया है तो इसलिए सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आधार बीसी बन जाएगा, यानी ये वाला यहाँ पर आधार है 7 आधार है और ये जो 8 है ये लंब है। तो जब आधार और लंब पता हो तो निकाला जाता है कर्ण, इसलिए हम यहाँ पर कर्ण निकाले हुए हैं। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए लंब के जगह पर सभी कोई ध्यान दे, लंब के जगह पर यहाँ पर 8 रखा गया है तो 8 का स्क्वायर, आधार के जगह पर 7 का स्क्वायर, 8 8 64 7 7 49। दोनों को आपस में हम जब जोड़ेंगे तो बनेगा क्या चीज आएगा 100 रूट में 113। इसका वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा, माने इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, तो इतना ही तक हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है पहले उसका वैल्यू हम निकाल करके उसके बाद में मान पुट करेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 8 बटा में हो जाएगा 113 रूट में, और आधार यहाँ पर 7 है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण यानी 7 बटा में अंडर रूट 113 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बटा में रूट 113 है और यहाँ पर 7 बटा में रूट 113 है। उसके पश्चात अब प्रश्न नंबर 1 पर चलेंगे। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है जो उसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद व्यंजक में मान भरने पर ये वाला टॉपिक लिखेंगे या चाहे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न उतार करके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है यहाँ से वैल्यू या डायरेक्ट वैल्यू नहीं भी निकाला जाएगा तब पर भी डायरेक्ट वैल्यू फिगर के माध्यम से रखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न उतारने के बाद व्यंजक में मान भरने पर 1 के जगह पर 1, साइन थीटा की जगह पर 8 बटा में रूट 113, फिर 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर 8 बटा में रूट 113। तो ऊपर वाला सेम टू सेम और नीचे वाला 1 प्लस कॉस थीटा 1 जस का 10 1 जस का 10 और कॉस थीटा के जगह पर 7 बटा में रूट 113 जो वैल्यू आया हुआ है तो वही वैल्यू यहाँ पर भी रखा जाएगा। देखने से दोनों पता चलता है कंफर्म कि ऊपर वाला में एक में प्लस दूसरे में माइनस। ठीक है, नीचे वाला में एक में प्लस और दूसरे में माइनस है। तो जैसा कि हम लोग कभी पढ़े होंगे कि a प्लस बी, ठीक, और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी नियम का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी नियम का हम यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए हैं। तो माइनस वाला उतार करके यहाँ पर माइनस वाला उतार करके दोनों में स्क्वायर, तो जब हम एक का स्क्वायर, देखिए माइनस वाला ऊपर भी और माइनस वाला नीचे भी और दोनों में रख दिए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं। तो एक का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो एक आएगा 8 8 64 बटा में जब रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है
जब रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है, मतलब डायरेक्टेड बनेगा 113, डायरेक्ट बनेगा 113, यानी एक का स्क्वायर करने पर एक, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 68 ही होगा 64, और नीचे रूट 113 का जब हम वर्ग करेंगे तो डायरेक्ट 113 प्राप्त होगा। फिर उसी तरह से नीचे भी होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, फिर घटाओ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, और नीचे रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, डायरेक्ट बचेगा 113। अब एकदम आसान हो गया। ऊपर बाटा के ऊपर और बाटा के नीचे हल किया जाएगा। बाटा के ऊपर बाटा पे का घटाओ, बाटा के नीचे बाटा पे घटाओ होगा, ये डायरेक्ट इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो 113 में 1 से गुणा होगा तो 113 माइनस 64 बटा में 113, फिर उसी तरह से इसमें गुणा करेंगे तो 113 माइनस 49 बटा में 113। जब हम ऊपर घटाएंगे तो 113 में से 64 घटेगा तो 49 बचेगा, अब बाटा के नीचे 113 होगा, फिर नीचे मेन जो बाटा है मेन बाटा डालेंगे, तत्पश्चात नीचे 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 प्राप्त होगा, और फिर बाटा के नीचे 113। यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि मेन बाटा के ऊपर वाला राशि बाईं ओर लिखा जाता है। एक बार पुनः सभी को ध्यान दे, मेन बाटा के यानी मेन बाटा जो ये मुख्य बाटा है उसके ऊपर वाला राशि बाएं लिखा जाता है। मेन बाटा बनता है जो भागा वाला है वो बन जाता है गुना, और जो नीचे वाला राशि है वो उलट जाता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि जो राशि हर में है वो अंश में होगा, और जो यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर अंश में है वो हर में होगा। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तिरछा तिरछी कटा देते हैं, 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर से 49 और नीचे से 64। तो पहला प्रश्न का आंसर 49 बटा में 64 होगा। इसमें एक और प्रश्न है, उसको हम अभी डिस्कस कर देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, हालांकि जैसे कि यहाँ पर पहले से कॉट थीटा का मान दे रखा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा में विशेष रूप से कुछ करना नहीं है, वैल्यू को डबल कर देना है। अर्थात डबल का अर्थ डबल नहीं, उसका स्क्वायर कर देना है, डबल नहीं इसका स्क्वायर कर देना है। यानी कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले 2 नंबर लिख लेते हैं, 2 नंबर, उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ऑलरेडी पहले से दे रखा है 7/8। ठीक, एक बार ध्यान दीजिए सभी कोई, कॉट थीटा हम स्क्वायर पर ध्यान नहीं देंगे, कॉट थीटा इसका मान 7/8 है, और पावर में अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर स्क्वायर डालेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 10 आ गया, 13 आ गया, 12 आ गया, कुछ भी ऐसा यदि आता है तो पावर में उसका वैल्यू हम वहां पर रखेंगे। तो अब यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर रखे हैं, तो 7/8 यानी इसको हम 2 बार गुणा कर देंगे, एकदम आसान भाषा में 7/8 गुणे 7/8, यानी 7 7 ऊपर ऊपर जब गुना होगा तो 49 होगा, और नीचे नीचे जब गुना होगा तो 68 ही 64 होगा। यानी इस प्रश्न का भी आंसर उतना ही आया है जितना कि पहला वाला का, अर्थात इसका भी आंसर 49/64 ही होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग, और इस प्रश्न दूसरा वाला को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो होगा क्वेश्चन नंबर 8। इतना तक नोट कर लीजिए आप लोग सभी। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8, इसका स्क्वायर करने पर 49/64 प्राप्त होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या नंबर 8, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि
1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर है या नहीं, इसको जांच करना है। सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, जो वैल्यू दी गई है उसके अनुसार इस एक फिगर ड्रॉ करेंगे और इसका हम वैल्यू अलग निकालेंगे और इसका वैल्यू अलग निकालेंगे। मतलब LHS और RHS दोनों अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। यदि दोनों तरफ बराबर आ गया तब तो यहाँ पर लिखेंगे यस, मतलब हाँ होगा। अगर बराबर नहीं आया इस टाइप के क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में, तब तो वहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। मतलब जब भी जांच करने की बात आएगी और इस टाइप का यदि दूसरा कोई प्रश्न रहता है तो वहाँ पर ऐसे ही बनाया जाएगा, LHS और RHS अलग अलग वैल्यू निकाला जाएगा और यदि बराबर दोनों तरफ का वैल्यू बराबर आए तो यस लिखा जाएगा और दोनों तरफ का वैल्यू बराबर न आए तो नो लिखा जाएगा। खैर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर सभी को ध्यान दे। 3 cot A बराबर 4 हो तो यहाँ से 3 गुणा में जो है इसको हम यहाँ पर कर देंगे, यानी cot A बराबर 4 बटा में 3 बराबर आधार बटा में लंब, ऊपर हो जाएगा आधार और नीचे हो जाएगा लंब, यानी आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। इस आधार पर आधार का मान 4 लंब का मान 3 लिख करके पाइथागोरस प्रमेय से यानी आधार लंब यहाँ पर है तो हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब का मान 3 का स्क्वायर, आधार का मान 4 का स्क्वायर रख करके जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर 5 प्राप्त होता है। अर्थात 3 का 9 4 का 16 दोनों को जोड़ने पर 25 और 25 का वर्गमूल प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जो थोड़ा सा त्रुटि हो गई है उसके बाद साइन यहाँ पर 5 आने के बाद यहाँ पर 5 लिख देंगे। साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण यानी 3 बटा में 5 और कॉस ए बराबर आधार बटा में कर्ण यानी 4 बटा 5। उसके बाद टेन ए बराबर लंब बटे में आधार यानी 3 बटा 4। मतलब जो जो इसमें वैल्यू दे रखा है हम यहाँ पर वैल्यू सब निकाल लिए हैं। इसके बाद LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर 1 10 का 10 माइनस टेन ए की जगह पर हम 3 बटा 4 रखेंगे प्लस नीचे 1 प्लस 3 बटा 4 टेन ए की जगह पर रख करके इसका स्क्वायर करेंगे, बाटा के ऊपर और बाटा के नीचे हल करेंगे तो 1 माइनस 3 का 9 4 के 16 फिर नीचे 1 प्लस 3 का 9 4 के 16। इसके बाद हम बाटा के ऊपर और बाटा के नीचे सॉल्यूशन करेंगे तो 16 एकम 16 माइनस 9 बटा में 16 हो जाएगा, 16 एकम 16 प्लस 9 बटा में 16 हो जाएगा। तो ऊपर जब घटाएंगे तो 7 बटा में 16, नीचे जोड़ेंगे तो 25 बटा में 16। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 7 बटा 16 गुणे 16 बटा 25 यानी नीचे वाला राशि ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 16 16 कट जाएगा, 7 बटा 25 बचेगा। उसके बाद हम RHS यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। RHS बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए का वैल्यू ध्यान देंगे, यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू 4 बटा 5 इसका स्क्वायर, साइन ए का वैल्यू 3 बटा 5 इसका स्क्वायर हम करेंगे तो 4 के 16 50 25 और 3 के 9 50 25। जब हम इसको घटाएंगे तो 16 माइनस 9 बटा में 25 होगा। ठीक, 16 माइनस 9 जब घटाएंगे तो 7 बटा 25 होगा। तो दोनों तरफ यहाँ पर वैल्यू 7 बटा 25 यहाँ पर फाइनली आ रहा है। तो अतः हम यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, दोनों तरफ आप यहाँ पर वैल्यू बराबर है। इस आधार पर हम कहेंगे कि यह प्रश्न में जो भी वैल्यू दे रखा है यहाँ पर ये दोनों तरफ आपस में बराबर है, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही तक रहेगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।